हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आज की क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। अब ये मत समझना कि ये अभी सर चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक मुझे लगता है कि लगभग 11 या 12 पार्ट बन चुका है रियल नंबर के ऊपर में, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल। क्योंकि रियल नंबर जो है वो कंप्लीट आपका रेशनल और इरेशनल है। तो ये आपका टॉपिक मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से मैं कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, फटाफट से उसको ज़्यादा देख लेना, सुन लेना। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको अगर स्क्रीन थोड़ा धुंधला अगर दिखे तो थोड़ा सा क्या करना, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। दूसरी बात ये कि यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, किसी भी मीडियम के आप विद्यार्थी हो, छत्तीसगढ़ स्टेट एजुकेशन यानी कि स्टेट स्कूल के आप विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो कक्षा 9 के, तो आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। इसलिए फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। अगर मैं नहीं समझा पाया तो वो मुझे सोचना है कि क्यों मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, आपको ये सोचना है। ओके, चलो मैं फटाफट से आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया है आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और हाँ, यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करो आप लोग। अगर आपको मेरा ये प्रयास समझ में आता है, प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को प्रमोट करो, आगे की तरफ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और लाइक फटाफट से दे देना, लाइक कर देना हमारे वीडियो को। ओके, लाइक यानी कि मैं बोलता हूँ कि थम्स अप देने के लिए। तो कोई कोई समझते हैं कि ठीक है सर, थम्स अप, स्प्राइट, माजा सब आपको पिला देंगे। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ। ओके, ऑल राइट, अब बातें कम और काम ज़्यादा कर शुरू करते हैं। चलो फटाफट से देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि मैं ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करूँगा, सब साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। क्या कि कॉम्बिनेशन, साफ साफ मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका, रेशनल और एंड इरेशनल नंबर। किसका किसका, कॉम्बिनेशनल ऑफ रेशनल और इरेशनल, यानी कि परिमेय या अपरिमेय, परिमेय और, ध्यान से सुनना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर। आगे, विल कवर द ऑल पॉइंट्स ऑफ नंबर लाइन, यानी कि ये जो रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर ये सभी के सभी पॉइंट्स को क्या करता है, कवर करता है। किसके पॉइंट को कवर करता है, नंबर लाइन के सभी पॉइंट को कवर करता है। किसके पॉइंट को कवर करता है, नंबर लाइन के सभी पॉइंट को कवर करता है। ओके, अब कह रहा है कि दिस बिग कलेक्शन सेट, यानी कि ये जो इसका कलेक्शन ऑफ सेट जो बनता है, इसी का नाम दिया गया क्या, एज अ रियल नंबर। उसी को नंबर, रियल नंबर नाम दिया गया। तो आपको समझ में आया क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कलेक्शन को, है ना, उसी संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। साफ सुथरी बात यही है, जिसके अंदर में आपका रेशनल नंबर और साथ में इरेशनल नंबर दोनों समाहित रहता है रियल नंबर के अंदर। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये कहना चाहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड का जो नंबर है वो पूरा रियल नंबर एक लाइन में, एक छोटा सा शब्द में क्या कर रहा है, समेटे हुए बैठा है। यानी कि जितना भी नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, है ना, जितने भी नंबर है सभी को अगर एक छोटे से शब्द में अगर कहा जाए तो वो है आपका रियल नंबर। बातें समझ में आ गई। जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी संख्याएं हैं, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर कहूंगा तो ये सभी को रियल नंबर, सभी को समेटे हुए बैठा है। ओके, ऑपरेशन लगता है रियल नंबर के ऊपर में। अब आपको मालूम है कि मैंने जब जब मैथमेटिक्स में कहा कि ऑपरेशन जब जब बातें होंगी, तो आपको इस बातों को जरूर ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन का मतलब हो गया कि क्या करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, यानी कि किसका, ठीक है, यानी कि प्लस करना, घटाना, गुना करना और भागित करना, भाग करना। ठीक है, तो ऑपरेशन और रियल नंबर, रियल नंबर का ऑपरेशन हम लोगों ने देखा है पिछले उसमें, पिछले स्लाइड में हमने देखा है उसमें, यानी कि पार्ट में, वीडियो के पार्ट में हमने देखा है कि रियल नंबर का किस तरह से हम लोग का ये सब ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो आगे देखो,
ध्यान से सुनो, हम लोग ये पता है कि रियल नंबर में यानी कि सॉरी रेशनल नंबर में हम लोग को ये पता है कि रेशनल नंबर का हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देखे हुए हैं। तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर को यानी कि परिमेय संख्या, जब जब रेशनल बोलूंगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, परिमेय। और जब तक इर्रेशनल बोलूंगा, है ना, मैं थोड़ा सा र पे ज्यादा जोर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, थोड़ा सा मजाकिया तौर पे। इरेशनल नंबर जब जब बोलूंगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या। हिंदी माध्यम के बुक में भी आपका इंग्लिश यानी कि शब्द लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन बगल में ब्रैकेट में बंद करके आपका क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश का शब्द भी लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो बातें आपको ध्यान में है? ओके जी सर, ध्यान में है बातें। तो मैंने कहा कि रियल नंबर के अंदर में आपका दोनों नंबर आता है, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर को अगर ऐड किया जाता है तो हमारा क्या आता है, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट किया जाता है आपस में तो क्या हमें रिजल्ट में मिलता है, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलता है, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड किया जाए तो क्या मिलता है, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर की बातें हुई। लेकिन वही अगर हमें ये कहा जाए क्या कि डू वी ऑलवेज गेट इरेशनल नंबर व्हेन वी डू ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, क्या क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसे जैसे रेशनल को रेशनल में हम लोग प्लस कर रहे हैं, चाहे घटा रहे हैं, चाहे गुना कर रहे हैं, चाहे डिवाइड कर रहे हैं, भागित कर रहे हैं, तो हमें रेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए या इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या भागित किया जाए तो क्या हम लोग को इरेशनल ही मिलेगा। जैसे रेशनल के केस में क्या होता है कि रेशनल ही मुझे मिलता है। अब इरेशनल में ये सवाल पूछा गया कि क्या उन पे चारों ऑपरेशन दोनों नंबर आपको इरेशनल ही लेने हैं, उनको किया जाए तो क्या हमारे पास में क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा या इरेशनल। कह रहा है कि इरेशनल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये √5 हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल। अब ये प्लस का यानी कि जोड़ा जा रहा है, और ये माइनस का √5 कैसा नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों नंबर को जब हमने क्या किया, प्लस किया यानी कि ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है और हमारा रिजल्ट क्या हो जा रहा है, जीरो। और जीरो जो कि कैसा नंबर है, रेशनल। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। बातें समझ में आई? यहाँ पे देखो ये कैसा है, देखो यहाँ पे आई आर लिखूंगा, इरेशनल। ठीक है, ये भी कैसा है, आई आर यानी कि इरेशनल। √3 कैसा नंबर है, ये भी है इरेशनल, आई आर लिख दिया, इरेशनल। ये वाला √3 भी कैसा है, आई आर, इरेशनल। तो देखो इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, √9 आया, क्योंकि 3 × 3 9, रूट के अंदर में 9 आया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 3 आया। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, 3। ये लेकिन ये 3 क्या है, ये हमारा इरेशनल नहीं है, ये क्या है, हमारा रेशनल। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है रेशनल। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा था कि क्या इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने से हमारा इरेशनल ही आएगा कि और भी कुछ आ सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं, रेशनल आ रहा है। यहाँ पे देखो √5 को √5 से डिवाइड किया आपने तो क्या आ गया, 1। तो ये भी 1 क्या है, 1 मेरा क्या है, हमारा रेशनल है। 1 मेरा क्या है, रेशनल। कैसा है, रेशनल नंबर है। 1 क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है? और ये √5 क्या है, मेरा इरेशनल नंबर। √5 क्या है यहाँ मेरा मेरा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ऑल दीज द नंबर विच वी गॉट ऑफ 10 ऑपरेशन आर नॉट इरेशनल। जो नंबर हम लोग जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, है ना, या तो जोड़ना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना है, क्लियर है, जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, नॉट इरेशनल, इरेशनल नहीं मिल रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर डज नॉट ऑलवेज, देखो डज नॉट, ये कभी भी हमें थोड़ा सा, हाँ, कभी भी हमें क्या नहीं करता है, इरेशनल नंबर नहीं देता है। हमेशा इरेशनल नंबर सॉरी हमेशा मतलब डज नॉट ऑलवेज गिव एन इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं देगा। तो चलो आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझ गए आप। अब चलो तो देखो, कभी आपको रेशनल मिलेगा, कभी आपको इरेशनल, यानी कि दोनों केस यहाँ पे है। अगर रेशनल को रेशनल में से
सॉरी इरेशनल को इरेशनल में से प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। क्लियर है, इन बातों का आप ध्यान में रखें। क्लियर है, यहाँ पे इन बातों को ध्यान में रखें। अब चलो, कह रहा है अब अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाइंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कैसे पहचानोगे कि ये इरेशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, तो इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, चलो ध्यान से देखना जरा। यहाँ पे देखो, वी नो दैट √3, √5, √6, √8, √10 ये सब जो रूट के अंदर में है इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। हाउएवर, जबकि √1, √4, √9 ये भी रूट में है, ये 1 भी रूट में है, 4 भी रूट में है, 9 भी रूट में है। आर रेशनल, ये कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है आपके, यानी कि परिमेय संख्या है। देखो ये सब भी रूट में है, √3, √5, √6, √8, √10 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय हिंदी में। ठीक है, लेकिन रूट इस पे भी चढ़ा है, 1 पे भी, 4 पे भी, 9 पे भी रूट चढ़ा है, तो इसको हमने क्या किया, इसको परिमेय कहा है हमने। क्यों कहा है, क्योंकि √1 का, देखो √1 का क्या होता है, 1 ही हो जाता है। √4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। √9 का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इसलिए ये सब नंबर क्या है आपका, ये जो निकल निकल के आ रहा है ये सब क्या है, रेशनल नंबर। इसको इरेशनल नहीं बोल सकते, इसको ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी हमारी, लेकिन आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। ओके, अब लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बट लेकिन आर यानी कि क्या 5 + √2, देखो ये वाला जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये है आपका रेशनल नंबर। ये 5 कैसा नंबर है, रेशनल। ठीक है, और ये √2, ये √2 कैसा नंबर है, √2 है आपका इरेशनल। बातें समझ में आ रही है, कह रहा है कि क्या रेशनल और इरेशनल को ऐड किया गया यहाँ पे, और अगला वाला में क्या दिखा रहा है आपको कि इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस किया गया, इरेशनल में से रेशनल नंबर को माइनस किया गया है 1 को। तो यहाँ पे अगला स्टेप में क्या है कि इरेशनल नंबर को डिवाइड किया गया है, किससे, आपका किससे किया गया है, रेशनल नंबर से। ठीक है, तो अगर क्या कह रहे हैं कि अगर अगर रेशनल और इरेशनल को जोड़े, या रेशनल और इरेशनल में से घटाएं या भगित करें, एक रेशनल और एक इरेशनल को अगर इस तरह से भगित या ऐसा कुछ करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा। तो देखो जरा, √2 का ये सब वैल्यू दे रखा है, √2 की वैल्यू ये दे रखी है, ये √2, √3 है ना, √5 ये सब वैल्यू कभी कभी नोमेरिकल में आता है। नोमेरिकल मतलब कि एक नंबर के जब पेपर आता है कि √2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होगी, तो उसके अंदर में क्या करता है, ये देता है हम लोगों को। ठीक है, अब चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि पहला अब आते हैं कि क्या होता है, कह रहे हैं कि देयरफॉर, अगर एक इरेशनल, आई आर लिख दे रहा हूँ इरेशनल, और ये है आपका आर फॉर रेशनल, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 6 पॉइंट। देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है आपका, यहाँ पे चलो कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41421। ठीक है, अब 5 उसमें ऐड करोगे, ठीक है 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1.4 ऐसे मान के चलो। अब इसमें आप 5 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 6.4, और जो भी इसके मतलब वैल्यू है वो मिल जाता है 4142 डैश डैश डैश। यानी कि इसमें आपको ये देखना पड़ रहा है कि जब हम लोग एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ में ऐड कर रहे हैं, है ना, तो हमें क्या मिल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है, नॉन, ये वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत मिल रहा है, और साथ में इधर में छुप गया है नॉट रिकरिंग। नॉट रिकरिंग मतलब होता है, यानी कि नॉट रिकरिंग मतलब क्या होता है कि जो क्या हो, मतलब अनावर्ती हो। ठीक है, यानी कि जो रिपीट ना करे। देखो ये 4 1 के बाद 4 2, और फिर मतलब ये चेंज करके आएगा, हर बार चेंज करके आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रहे, या तो हम लोग एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़े, या इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाएं। ठीक है, तो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव, और नॉन अकरिंग यानी कि कैसा आएगा हमारा, नॉन नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ भी 7 3 ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं सीधा सीधा। तो वो ऊपर में देख लिया प्लस किया, ऊपर में माइनस किया, यहाँ पे तीसरा में क्या किया,
3 इंटू मल्टीप्लाई कर रहा है √2 के साथ, ठीक है, ये √2 ये √2 के साथ, यहाँ पे 3 लिख दिया, ये 3 शुरू में है, 3 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई 1.41421 यहाँ पे लिख दिया इसने, ठीक है। अब देखते चलना कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा कि यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या आपका मिल रहा है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया कि आसान दशमलव, साथ में नॉन रिकरिंग यानी कि अनावर्ती, यानी कि कोई भी चीजें रिपीट नहीं हो रही है, दशमलव के बाद वाला ये सब रिपीट नहीं हो रहा कोई भी चीज, ठीक है, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो यानी कि 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर का पहचान क्या होता है कि आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और साथ में नॉन रिकरिंग होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड करके देख लिया, तो यहाँ भी इरेशनल। अब मुद्दे की बात साफ साफ सुन लो, कह रहा है कि बाई एवब एग्जाम्पल, ऊपर के एग्जाम्पल में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो जाए या चाहे डिवीजन हो जाए, ठीक है, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भागित करना, क्लियर है। एडिशन हम लोग ऊपर के एग्जाम्पल से ये कह सकते हैं कि जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना बिटवीन किसके, यहाँ पे बिटवीन वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर। याद रहे, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, वन रेशनल एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच कह रहा है, बिटवीन, साफ साफ यहाँ पे लिखा है ONE, वन रेशनल और वन इरेशनल, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, अपरिमेय होगा, यानी कि अगर एक, ठीक है, एक नंबर आपका रेशनल है और एक नंबर आपका इरेशनल है और उन दोनों को, उन सबको क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो इरेशनल ही मिलेगा, चाहे ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, बस एक रेशनल होना चाहिए और एक इरेशनल होना चाहिए, तो हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। इतनी बातें आपके दिमाग में चली गई। चलो अब यहाँ पे कुछ कुछ नियम कानून है, क्योंकि प्रॉब्लम पे आप जाने वाले हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ, तो कुछ कुछ नियम्स हैं, उस सभी नियम को यानी कि इरेशनल के नियम को हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। और हर एक जितना भी यहाँ पे नियम दिया हुआ है 1 2, ये सब पे सबको हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये सब दिया क्या है। चलो देखो जरा, यहाँ पे कह रहा है कि सपोज ए एंड बी, क्या ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, दो पॉजिटिव रियल नंबर है। देखो रियल नंबर का नाम ले लिया इसने, रियल नंबर का नाम ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, रियल नंबर का नाम ले लिया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पूरे दुनिया का ब्रह्मांड का नंबर कह लिया। हाँ यस, यही बात हुआ। तो अब ध्यान से समझना, लिखा है कि A√B, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, A√B, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, क्या लिखा हुआ है, A√B प्लस C√B, यही लिखा हुआ है, A√B प्लस C√B इक्वल टू, अब क्या किया है, इस A को और इस C को क्या कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, A प्लस C। तो क्यों बंद किया, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्यों बंद किया, क्योंकि ये जो B है ना, ये B√B और यहाँ भी क्या है √B, ये दोनों में क्या है, शामिल है, ठीक है, √B दोनों में शामिल है। तो क्या होता है, शुरू वाला ये जो A और C रहेगा वो दोनों प्लस हो जाएगा और √B आपका यहाँ पे रहेगा। अब एक सर एग्जाम्पल से बताओ तब बात बनेगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ 3√2 प्लस 2√2 ऐसे लिखा मैंने, तो आपको इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वाला 3 और ये वाला जो 2 है ये दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। देखो वही तो किया है, यहाँ पे नंबर से दिखा रहा है, सॉरी यहाँ एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है कि ए और सी को रख करके, तो क्या ये वाला 3 और ये वाला 2 क्या हो गया, जुड़ के क्या आ गया 5 आ गया, और ये जो है आपके रूट के अंदर में वही का वही रह जाएगा। ये एग्जाम्पल से समझ में आया, हाँ सर अब समझ में आया, 5√2 ऐसे बनेगा। तो कब जुड़ेगा, देखो जुड़ता भी कब है, आप ध्यान से समझो, सेम रूट यहाँ भी होना चाहिए, रूट के अंदर में जो नंबर है और अब जिसके साथ में ऐड कर रहे हैं तो वही सेम वहाँ भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर समझते हैं, देखो यहाँ भी रूट भी है, यहाँ भी रूट है, ठीक है, तभी ये क्या हो रहा है, A-C होगा। देखो A-C कर दिया, एग्जाम्पल से समझाओ सर। देखो जरा यहाँ पे है 3, एक मिनट ना, मैं 3 लिख दिया, चलो 3 नहीं ले, यहाँ पे ले लेते हैं 5√2 ले लिया,
ठीक है, माइनस कर दिया 3√2 ऐसे। तो देखो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, ठीक है, √2 है और √2 है, तभी इन दोनों के अंदर में क्या होगा, या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। अगर अगर सब्ट्रैक्ट का साइन है, घटाने का साइन है, तो घटेगा, अगर नहीं है तो नहीं घटेगा। प्लस का साइन रहता तो प्लस होगा। अब चलो 5 और में से 3 घटा दोगे तो क्या हो जाए, 5 में से -3 ब्रैकेट में बंद और ये √2, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो ना, 5 में से 3 गया तो 2 और ये √2, याद रहे 2√2 हो गया, यही क्या हो गया इसका आंसर। वही घटा करके जो आएगा उसको आपको लिख देना है रूट। ये देखो यहाँ b है, यहाँ b है, तो यहाँ भी क्या है b। यहाँ देखो यहाँ √2 है, √2 है, तो यहाँ भी क्या है √2। बातें समझ में आ गई इस तरह से। अब देखो √a इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, तो √a इंटू √b, तो क्या हो गया √ab। ये क्या हो गया √ab हो गया। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कैसे। यहाँ लिखा हुआ है √2 मल्टीप्लाई √3, ऐसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 3, ये अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा √2 3 जा 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल से, इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक एग्जाम्पल से मैं समझाते चलूंगा तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो ये ऊपर वाला क्या है नोमिनेटर, इसको अंश बोलते हैं। नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर, इसको हर बोलते हैं। क्लियर है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर इतना पता चल गया आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखते चलना। ऊपर क्या है नोमिनेटर, ये नोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है नीचे वाला, ठीक है, और ये तो रूट के अंदर में है, नोमिनेटर भी रूट के अंदर में है और डिनोमिनेटर भी रूट के अंदर में है। तो हम लोग एक साथ इकट्ठा क्या कर सकते हैं, एक साथ इकट्ठा क्या कर सकते हैं, रूट चढ़ा सकते हैं दोनों पे। सर एक बार बताओ मुझे एग्जाम्पल से समझो रहा। अगर मान लो कि ऐसे दिया है √3 बाई ऐसे √5 ऐसे दे रखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा एक ऐसे रूट बनाना है और 3/5 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही तो कह रहा है ये। ओके, अब चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब इस सब को क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी हमें बताना है। ठीक है, फटाफट से मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। चलो 5वां नंबर पे आते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए, क्लियर अच्छे से आपको ये सब चीज़ें हो जाए। देखो ब्रैकेट है यहाँ पे, ये ब्रैकेट है और यहाँ भी क्या है ब्रैकेट है, तो दोनों ब्रैकेट के अंदर में बंद है, तो ब्रैकेट में है तो √a प्लस √b ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्या हो रहा है क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट √c प्लस √d स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो देखो इसके और इसके बीच में यहाँ पे क्या है कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो देखो इसका पहले इसके साथ होगा, इस c के साथ, क्लियर है, फिर यही वाला एक एक किसके साथ होगा d के साथ, समझते चलना। देखो तो √a का रूट आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मान लो ऐसे दिया रहता था 3a + 2z, ठीक है अलजेब्रा में, है ना, और 5a + 6y मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो पहले क्या होता था इसका इसी के साथ होता था, फिर दूसरा उसके साथ होता था, फिर इसकी बारी आती थी, फिर इसका इसके साथ होता था, फिर इसका इसके साथ होता था, बारी बारी से। बातें समझ में आई। तो वही बात यहाँ पे भी समझाने की आपको कोशिश की गई है कि आपका किस तरह से ये सब चीज़ें काम करता है। क्लियर है, बातें समझ में आई। हाँ यस समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी, क्यों नहीं आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो यहाँ पे तो क्या ये a का किसके साथ, a का पहले c के साथ, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा रूट का रूट के साथ में, तो ये रूट अंदर a c, क्लियर है। उसी तरह से ये वाला a का किसके साथ होगा d के साथ होगा, ठीक है, पहले साइन साइन का, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस, तो ये वाला प्लस आया, ठीक है। उसके बाद √a इंटू √d, तो ये क्या हो गया ad, क्लियर है, प्लस, ठीक है, प्लस ये प्लस अपने आप नहीं जनरेट हो रहा है, ये साइन का मल्टीप्लाई हो के आ रहा है, ये भी बात का ध्यान रहे। अब ये जो b है इस एक बार इसके साथ, अब यही वाला एक बार भी इसके साथ। बातें समझ में आई। तो रूट प्लस और ये c कैसा है अंदर में प्लस में है, तो प्लस प्लस तब जाके ये वाला प्लस आया है, क्लियर है, प्लस। तो √b इंटू √c, तो क्या हो गया b रूट अंदर bc, क्लियर है। अब ये वाला जा रहा है इसके पास √d के पास, तो क्या हो जाएगा आपका कुछ ऐसे √BD,
ठीक है। तो रूट के, याद रखो ध्यान से सुनना मेरी बात, रूट के अंदर का रूट के अंदर के साथ मल्टीप्लाई होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही बात को, रूट के अंदर में जो रहेगा वो रूट के अंदर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये बात याद रहे। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है √2, है ना, प्लस √3 ऐसे लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ है आपका √4 प्लस √5, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले √2 का किसके साथ, 4 के साथ, फिर यही √2 का किसके साथ, 5 के साथ। क्लियर है, मेरा प्रयास समझ में आ रहा है? मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर लिख के जाना मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। चलो, तो क्या हो जाएगा, देखो रूट लिखा हमने, अब क्या हो 2 और क्या है 4, पहला स्टेप तो ये बन रहा है, दूसरा स्टेप मेरा ये है, ठीक है। तो √2 का पहले 4 के साथ करो तो क्या हो जाएगा 2 × 4। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो ये 2 कैसा है, पॉजिटिव है, और ये 5 कैसा है, ये √5 कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। तो प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। और √2 और √5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 5 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। आगे अब ये वाला 3 मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से, इंक कलर कहाँ है, इंक कलर इंक कलर इंक कलर किसको चूज करूँ, चलो। अब ये वाला, ये √3 को पहले इसके साथ करना पड़ेगा 4 के साथ, फिर इसके साथ करना पड़ेगा √5 के साथ। क्लियर है, ये रहेगा आपका तीसरा स्टेप और ये होगा आपका चौथा स्टेप, ठीक है। चलो, तो ये √3 को, इसको इस √3 को आपको करना है +4 के साथ। तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस में है और ये √4 भी किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है। √3 और √4 तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 3 × 4 ऐसे। अब ये √3 जाएगा किसके पास, ये 5 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये वाला प्लस और ये √5 का प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस आया। अब क्या हो जाएगा, देखो मेरा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको समझा के ही छोड़ूंगा। क्लियर है, 3 × 5 ये हो गया। अब चलो क्या ऐसे हो जाएगा, 2 × 4 तो ये 8 हो गया, प्लस 2 × 5 तो क्या हो गया 10, प्लस 3 × 4 तो क्या हो जाएगा 12, प्लस 3 × 5 तो क्या हो जाएगा 15। क्लियर है, ये हो गया। बस अब यहाँ से जैसे जैसे, अब ये सब आपस में जुड़ेगा नहीं, याद रहे, ये √8 √10 √12 √15 ये आपस में नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक समान रूट होना, अगर मान लो √8 है तो √8 √8 √8 √8 ऐसे होना चाहिए था, तब जाके ये जुड़ता। क्लियर है, ये सब अलग 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 रूट हैं, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? यस, इस तरह से। ओके, तो ये था ये 5वां नंबर मैं समझाया हूँ कि किस तरह से आपको वो करना है, समझना है, समझा दिया। चलो अब इसको देखते हैं, किसको, ये वाले को। देखो √a प्लस √b ये लिखा है, अब ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। क्लियर हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, √a माइनस √b। देखो एक बार √a प्लस √b है, इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटू है, मल्टीप्लाई है। क्लियर है, तो √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, वही चीज प्लस में है, वही चीज यहाँ प्लस में है और वही चीज यहाँ पे किस में है, माइनस में। तो हमने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये कक्षा 6वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका a² माइनस b² हो जाता है। अगर ऐसा रहे, एक प्लस में और एक माइनस में ऐसा मिल जाए तो a² माइनस b², ठीक है। तो क्या ये डायरेक्ट a माइनस बी कैसे लिख दिया है, ये समझो जरा। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, a है, और ये पूरा का पूरा क्या है, b है। क्लियर है, तो उसी तरह से इसके अंदर भी ये पूरा का पूरा क्या है, a, और ये पूरा का पूरा क्या है, b। क्लियर है। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी इस पे बनेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो a की जगह पे क्या है, √a है, तो √a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या है, √b है, तो √b का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब चलो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बच गया, a माइनस बी, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। ये बात आपको गले से उतारनी पड़ेगी, पेट में लेके जाना पड़ेगा, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, तभी जाके बात आपकी बनेगी क्लास 9 की। ओके, तो इतनी बातें समझ में आई, इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जरूर क्या करना, लाइक कर देना। क्लियर है, चलो
7 नंबर रूल को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है a प्लस रूट बी, याद रहे इंटू में रहना चाहिए, ये बीच में इंटू है, क्लियर है, ये बीच में क्या है, इंटू है, कुछ नहीं है, दोनों तरफ ब्रैकेट बंद है तो इंटू है। अब सेम यहाँ पे देखो a प्लस रूट बी, यहाँ भी a माइनस रूट बी, और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, देखो ये a और यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, क्लियर है। और माइनस, और यहाँ रूट b है और यहाँ रूट b है, तो क्या हो जाएगा रूट b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो a स्क्वायर को तो a स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा केवल b, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया a स्क्वायर माइनस b, क्लियर है। बातें समझ में आई होंगी, मैं जिस तरह से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर लाइक कर देना, समझना। चलो अब यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखा है, फटाफट से इन सभी प्रॉब्लम को आप अपने बुक में इन सभी प्रॉब्लम को मैच करा लेना कि ये सभी प्रॉब्लम आपके बुक में है कि नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा में 1 2 3 4। अब बारी बारी से हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहला नंबर प्रॉब्लम जो यहाँ पे दिया हुआ था, देखो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 3√3 प्लस 3√3 तो कितना हो जाएगा, देखो ये भी √2 है, सॉरी हाँ ये भी √2 का है और ये भी √2 का है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंक अलग रंग का, तो क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 है ना, और रूट क्या हो जाएगा 2, रूट क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 क्या हो गया 6√2। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 3 और 3 6 और ये √2, याद रहे √2 है तो √2 ही होना चाहिए, √2 के अलावा अगर दूसरा कोई आया तो जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये इंटू दे रखा है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बाहर वाला का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई और रूट के अंदर वाला रूट अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 × 2, क्लियर है, ये हो गया। और क्या हो जाएगा, अंदर वाला रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई, तो 6 × 3, बातें समझ में आ गई। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, क्लियर है। तो ये क्या हो गया 6√18। याद रहे कभी भी गलती से आप ऐसे नहीं लिख देना, ऐसे ऐसे 6√18 ऐसे कभी भी गलती से मत लिखना, ये अलग है, ये 6 अलग है और ये 18 अलग है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो ये पहला का पहला दूसरा बन गया। अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ, किस में से, कह रहा है कि 5√3 प्लस 7√5 फ्रॉम दिस, इसमें से यानी कि ये वाले में से इसको घटाना है। बातें समझ में आ गई, चलो फटाफट से घटा लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं किसको, इसमें से घटाना है, ये वाले में से, क्लियर है। तो 3√5 प्लस 7√3 ब्रैकेट बंद कर देते हैं, माइनस लगा लेते हैं, इसको घटाना है ये वाले को, तो क्या लिखते हैं 5√3 प्लस 7√5। ऐसे ही जब भी घटाने की बातें हो तो फटाक से आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, फटाक से क्या लगाना है ब्रैकेट। उसके बाद क्या करना है आपको, साइन साइन का मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना है, बाहर निकालना है, ब्रैकेट से बाहर निकालना है, ठीक है। तो साइन का मल्टीप्लाई एक बार यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ कि प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आता है प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आता है प्लस, अब प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आता है माइनस, अब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आता है माइनस, क्लियर है। तो देखो अगर सेम सेम साइन है, प्लस है और प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस ही आएगा, तो सेम सेम साइन में प्लस आएगा, और साइन उल्टा पुल्टा होगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो निगेटिव में आएगा। ये बातें समझ में आ गई, हाँ सर ये साइन का हमें फंडा समझ में आ गया, साइन का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। तो मैं इसलिए आपको क्या करता हूँ, ये सब चीज़ें बताते रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आपको पता चलते रहे, क्लियर है। चलो तो
सबसे पहले साइन का यहाँ बाहर में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे चुपके से प्लस छुपा है। और ये 3√5 भी किस में है, चुपके से प्लस में है, तो प्लस प्लस तो प्लस में आएगा और 3√5 हो गया। और ये वाला प्लस, ये वाला बाहर में कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, तो प्लस, और ये वाला प्लस तो प्लस 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 7√3 ये हो गया। अब इधर में चलते हैं, ये देखो बाहर में माइनस है और यहाँ अंदर में क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ये पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव है। साइन देखो पॉजिटिव का साइन दिखता नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। ये बात आप लोग को लेके चलना पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, तो प्लस, ये देखो माइनस और प्लस, देखो क्या बताया हूँ, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 5√3। अब माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, अब क्योंकि अब इसको भी बाहर निकालना है, तो माइनस प्लस माइनस 7√5। अब ध्यान से समझना, जो जिस कैटेगरी का है वो उस कैटेगरी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला -7√5, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, एक बार मिटाता हूँ इसको, ध्यान से समझना जरा, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आलोक, सॉरी, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है उसको समझना आप, ठीक है। देखो √5 है इसमें, तो ये √5 वाले को ढूंढेगा, यहाँ है √5, ये √3 है तो √3 वाले को ढूंढेगा। बातें समझ में आ गई? मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ √3 वाले का, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि सेम सेम कलर वाला सेम सेम किसको ढूंढेगा, अपने साथी को। तो √3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे √3 वाला, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसको उठा के ना इसके बगल में बिठा देता हूँ। क्लियर है? ये 3√5 के बगल में, चलो तो फटाफट से बिठा देता हूँ मैं, ठीक है, फटाफट से बिठा देता हूँ। चलो देखो, तो इसको रहने देता हूँ 3√5, इसको याद रहे पूरा कंप्लीट, और इसको ला रहा हूँ, ये वाले को उसके पास ला रहा हूँ, तो -7, क्योंकि उसके बस पास लेके आना है, हो गया। अब ये +7√3 -5√3 ऐसे हो गया। अब देखो इन दोनों में ये √5 का है, ये भी √5 का है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये निगेटिव वाला ज्यादा है, निगेटिव माइनस में 7√5 है, यानी कि माइनस में ये √5 की संख्या कितनी है, 7 है, लेकिन कैसा है, निगेटिव में। और ये पॉजिटिव में कैसा है, 3 ही लोग हैं, तो जाहिर सी बात है माइनस वाला ज्यादा जीत जाए, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा। याद रहे, जिसका साइन ज्यादा होगा वही साइन वहां पे अपीयर होगा, शामिल होगा, तो माइनस का साइन आएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, √5। तो ये समझ में आया, माइनस का 4√5। अब इसमें चलते हैं, प्लस का 7√3 और माइनस का 5√3। देखो √3 तो √3, इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, जुड़ेगा घटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। सेम सेम रूट होना चाहिए तभी बात बनेगी, जुड़ेगा या घटेगा, ये बात ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो 7 में से 5 जाएगा, देखो इस बार साइन कौन मजबूत है, प्लस वाला, क्योंकि प्लस का 7√3 और माइनस का 5√3, तो साइन कौन मजबूत है, प्लस वाला। तो जो साइन मजबूत रहता है वो साइन देते हैं, और बड़े में से छोटा को घटाते हैं। 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2, और ये √3 अपनी जगह पे, और यही क्या हो जाएगा, आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप चाहो तो शुरू में लिख सकते हो 2√3, ये वाला, ये 2√3 को शुरू में लिख लो, और ये 4√5 को क्या लिख लो बाद में, तो -4√5। आप चाहो तो ऐसे भी लिख के अपना आंसर बता सकते हो। क्लियर है? अब देखो ये 2√3 के आगे आपने प्लस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे तो प्लस लगा हुआ है सर, तो यहाँ नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में साइन नहीं भी लगाते हैं शुरुआत में, शुरू में, तो चल जाता है। क्लियर है? कंसीडर हो जाता है, ये पता चल जाता है कि ये कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। अब चलो तीसरा नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई 6√3 बाई 13√3, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, देखो 6√3 मल्टीप्लाई 13√3, क्लियर है। तो 6 को 13 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई भी कैसे होता है, बाहर वाला बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 6 × 13, ये बाहर वाला बाहर वाले के साथ, और क्या इंटू √3, और अंदर में ये चला गया। क्लियर है? तो 6 × 13 क्या हो जाएगा
78। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 78। क्लियर है? आगे 13 6 जा 78, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9। और 9 का क्या होता है आपका? रूट 9 का क्या होता है आपका? 3 होता है। तो 78 इंटू क्या हो जाएगा? 3। क्लियर हुआ? 78 इंटू 3, ये हो गया। अब 78 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, कैरी हो गया 2। अब 7 3 जा 21, 21 में 2 ऐड करो, 21 में 2 ऐड करना है, तो एक मिनट, 23। ठीक है, हो गया। अब 234 इसका क्या हो गया? फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये तीसरा नंबर हो गया। अभी इसमें बाकी है चौथा का चारों प्रॉब्लम। चलो फटाफट सॉल्व कर रहे, कह रहा है कि सॉल्व करो। अब देखो, इस ध्यान से देखो, ये 3 प्लस रूट 3, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ भी 2 प्लस रूट 2। देखो, ये 3 प्लस रूट 3 है और ये 2 प्लस रूट 3 है, इसका मतलब ये सेम सेम नहीं है, इसलिए हम लोग आपस में एक एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टेप ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू 3। तो पहले क्या होगा? पहले इसका किसके साथ में होगा? इसके साथ में। दूसरा स्टेप में क्या होगा? यही वाला किसके साथ जाएगा? इसके साथ में, दूसरा स्टेप। फिर ये रूट 3, अगला स्टेप में रूट 3 जाएगा इसके पास में, फिर यहाँ से यही जाएगा इसके पास में। क्लियर है? और याद रहे, सभी के सभी पॉजिटिव हैं, तो हमारा पॉजिटिव में ही सबको लिखते चलना है। ठीक है, ये 3 भी पॉजिटिव है, रूट 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, और ये रूट 2 भी यहाँ पे पॉजिटिव है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप क्या बनाया मैंने? 3 को इस 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, प्लस, सभी प्लस में है तो हमें साइन के लिए नहीं सोचना है, डायरेक्ट प्लस प्लस डालना है। अब ये 3 जाएगा किसके पास? रूट 2 के पास, तो ये क्या बनेगा? 3 रूट 2 प्लस, ऐसे बन जाएगा। आगे अब ये वाला 3 जाएगा इसके पास में, तो क्या हो जाएगा? इसका भी 2 रूट 3। याद रहे, ये जो बाहर जो ये विदाउट अंडरलाइन वाला रहता है, विदाउट रूट चढ़ा हुआ, उसको हमेशा बाहर की तरफ ही रखते हैं। जैसे यहाँ रखा, आप कहोगे कि रूट 3 इंटू 2 ऐसे लिखो सर, तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप ऐसे लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, और टीचर आपको ये जान जाता है कि इसकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से हुई है, ये बहुत मतलब ध्यान, मतलब पढ़ाई पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान देता है ये लड़का, ऐसे कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये हो गया 2 रूट 3 किसका? इसका, इसके साथ। अब ये वाला जाएगा किसके साथ? ये वाला रूट 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस दे देना है, रूट 3 इंटू रूट 2, तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा है कि अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2 ऐसे हो जाता है। तो फाइनल में क्या बचेगा? 3 2 जा 6 प्लस, यहाँ पे क्या हो गया? 3 रूट 2 प्लस, यहाँ पे 2 रूट 3 प्लस, यहाँ पे रूट 6, क्या हो गया? रूट 6। अब ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, खत्म। देखो, ये रूट 2 का है, ये रूट 2 का है, और ये रूट 3 का, तो कुछ होगा नहीं इन दोनों में। अगर ये भी ये रूट 2 का है, तो ये भी अगर रूट 2 का रहता तब कुछ ना कुछ होता। क्लियर है? ठीक है, ये 6 पे कोई रूट नहीं है, यहाँ 6 पे क्या है? रूट चढ़ा है, तो हम लोग इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया पहला का। अब दूसरा में आते हैं। ओके, तो एक बार मैं ना दूसरा नंबर प्रॉब्लम ना देख लेता हूँ कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 2 प्लस रूट 3, और इधर में क्या लिखा हुआ है उसको यहाँ पे स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो, ये लिखा हुआ है 3 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस, यही चीज़ माइनस में यहाँ लिखा हुआ 2 माइनस रूट 3, है ना। मेरा फोटो आने के कारण थोड़ा सा वहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे फिर से वापस से लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, और क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस रूट 3, यही प्रॉब्लम है। अब ध्यान से समझना, सेम चीज आपका प्लस में लिखा है 2 प्लस रूट 3, और सेम चीज आपका माइनस में लिखा है 2 माइनस रूट 3, और बीच में कुछ नहीं है, क्या है? मल्टीप्लाई है। दोनों के बीच में क्या है आपका? मल्टीप्लाई है। तो बहुत ध्यान से आपको इन चीज़ों को करना है। तो ये 3 अपनी जगह पे रहने दो। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि सेम चीज़ प्लस में रहे और सेम चीज़ आपका माइनस में रहे। क्लियर है? और दोनों के बीच में क्या रहे? मल्टीप्लाई है।
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसको बिग ब्रैकेट में ऐसे घेर रहा हूं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या है रूट थ्री का स्क्वायर, और ये ऐसे घेर दिया, ये 3 रहने दो। आगे 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, ये तो पता है, ये हो गया क्लोज 3। 4 में से 3 गया, अब घटाओ जरा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। अब 3 इंटू 1 तो क्या हो गया 3, हमारा आंसर लास्ट में क्या आ गया, आंसर आ गया 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर आ गया। क्लियर हुई बातें, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, ये कौन से फॉर्मूले पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये गया, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कब होता है, जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तब होता है ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या दिखा है, दिया हुआ है ए, देखो ये पूरा का पूरा मान लो ए है और ये पूरा का पूरा क्या है बी, तो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको तो बचपन से ये याद है, अब तो 55 के हो चले हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ए की जगह पे मेरा क्या है √5 है, चलो तो क्या लिख दें हम लोग यहाँ पे √5 का स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है √5, ये पूरा का पूरा ए है, क्लियर है। अब प्लस 2, ए की जगह पे क्या है √5 इंटू √5 इंटू बी की जगह पे क्या है √2, तो ये लिख दो यहाँ पे √2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का क्या, √2 का क्या स्क्वायर, ये हो गया। अब चलो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, यहाँ भी ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। अब तो क्या बच गया, ये अकेला 5 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2, और √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा √5 इंटू √2, अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये खत्म हो गया था तो क्या बच गया, ये 2 केवल बचा। तो ये देखो ये वाला 5 और ये वाला 2, कौन वाला, ये वाला 5 और ये वाला 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी क्या है प्लस का है, और ये 5 भी किसका है प्लस का, तो 5 + 2, और ये नंबर है अकेला नंबर है और ये भी अकेला नंबर है, तो कितना हो जाएगा 5 + 2 कितना 7 हो गया, कितना हो गया 7, और प्लस ये 2 और ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7 + 2 √10, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर है। अब चलो अब इसमें आते हैं, देखो सेम, देखो ब्रैकेट यहाँ है, ब्रैकेट यहाँ है और ये क्लोज है, फिर से ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट फिर स्टार्ट फिर क्लोज, इसका मतलब यहाँ पे क्या है इन दोनों के बीच में क्या है इनटू छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। ये इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। हाँ सर, इतनी बातें तो हमारे खोपड़िया में आ गई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ गई है तो समझते चलना इन चीज़ों को। तो क्या करते हैं हम लोग फटाफट से यहाँ पे मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। और लम्हे, चलो तो √5 माइनस √2 और √5 + √2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताया था मैंने कि ए माइनस बी रहे या ए प्लस बी रहे, अगर सेम चीज माइनस में सेम चीज प्लस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो क्या बच गया 5 - 2, तो 5 - 2 गया तो क्या बच गया 3, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये चारों के चारों प्रॉब्लम आपके क्या हो गए चित्त हो गए, यानी कि खत्म हो गए। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यदि मेरा ये प्रयास आपको बहुत ही प्रशंसनीय लग रहा है तो थोड़ा सा आप अपना जो आशीर्वाद है उसको बरसाओ मेरे ऊपर में, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर खरीदना, फिर उसके ऊपर में काम करना, है ना, फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए आप तक वीडियो पहुँचाना, है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करना, ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक किए बिना तो जाना नहीं, और दूसरा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। और अब अगले
अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर यानी कि रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण कैसे करते हैं, और भी कुछ कुछ अच्छी बातों को, इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को, रियल नंबर से जुड़े हुए कंसेप्ट को। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।